सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को मनीव्यू से लोन कैसे मिलेगा ये बताने वाला हूं। यार मनीव्यू ऐप के थ्रू आप लोग 10 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। ये एक लोन का एप्लीकेशन है। अगर आप लोग को 10 लाख रुपए तक की लोन अमाउंट की नीड है एंड आप लोग को अभी के अभी लोन चाहिए, आप लोग घर बैठे बैठे लोन लेना चाहते हो, तो आप लोग इस ऐप की मदद से अपने आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के थ्रू घर बैठे बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आप सभी लोग को 10 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट देखने को मिलता है। ये ऐप आप सभी लोग को आरबीआई अप्रूव्ड जो एनबीएफसीज होते हैं उनके थ्रू लोन प्रोवाइड करता है। तो मतलब कि 110% सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। आप लोग इस ऐप की मदद से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से मनीव्यू ऐप के थ्रू लोन लोगे, कैसे यहाँ पर आप लोग को लोन मिलेगा एंड जो आप लोग को लोन मिल रहा है उस लोन अमाउंट को किस तरह से आप लोग अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हो। मतलब कि लाइव आज हम लोग कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग को मनीव्यू ऐप से लोन लेना सीखना है, आप लोग को मनीव्यू ऐप से लोन चाहिए, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मनीव्यू ऐप को आप सभी लोग को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। आप लोगों को प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन मिल जाता है। इंस्टॉल करने के बाद आप सभी लोग को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब यार जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आप सभी लोग के सामने सबसे पहला इंटरफेस कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग के सामने नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, आप सभी लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों से कुछ परमिशंस को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। आप लोग यहाँ पे लोकेशन, एसएमएस, बाकी कुछ परमिशंस को यहाँ पे अलाउ करना है। यहाँ पर जो नीचे एक आई अग्री का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करने के बाद आई अग्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले तो अपने ईमेल को सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पर आप लोग फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। जैसे फिल करोगे आप लोग कंटिन्यू के बटन पे टैप करना है। आप लोग के फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप लोग के सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यार यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में आप लोग को अपना नेम वगैरह फिल करना है। जैसे कि यार यहाँ पर आप लोग को अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। अब एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, जो आप लोग यहाँ पे नेम फिल करोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो फिल करोगे वो आपके पैन कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि आपके पैन कार्ड पर आपका नेम फॉर एग्जांपल शुभम शुक्ला है, तो यहाँ पे आप लोगों को शुभम एंटर करना है, देन शुक्ला एंटर करना है। वैसे आप लोग को अपना नेम मतलब कि फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपनी एजुकेशन बतानी है, आपने क्या किया है, आप लोग कितने एजुकेटेड हो, आप लोग 10th पास हो, 12th पास हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी आप लोगों ने किया है आप लोगों को उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड इंडिविजुअल हो। मतलब कि अगर आप लोग अभी कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप लोग को सैलरीड सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग कहीं अभी बिजनेस कर रहे हो, कोई आपका कोई प्रोफेशन है जिस पे आप लोग काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोग को सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग के सामने नीचे मंथली इनकम का ऑप्शन आ रहा है, आप सभी लोग को यहाँ पे अपनी मंथली इनकम को फिल करना है। जैसे कि आप लोग इनकम मोर देन 3 लाख है, मोर देन 10 लाख है, जितनी भी इनकम आप लोग की है, मोर देन 1.5 लाख है, जो भी आप लोग की इनकम जहां पर आपकी इनकम लाई करती है आप लोगों को उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे पे टिक का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को टिक करना है। टिक करने के बाद गेट ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोग के सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यार यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ डिटेल्स को देना है, जैसे कि जो आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स हैं आप सभी लोग को उनको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आप लोग का पैन कार्ड का नंबर हो गया, आपके पैन कार्ड पर एक नंबर होगा, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक को ऐड करके एक नंबर होगा, आप लोगों को उस पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को डीओबी देना है, मतलब जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड के हिसाब से वो आप सभी लोग को यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आप सभी लोग को पिन कोड फिल करना है, जो भी आप लोग का एरिया पिन कोड हो वो फिल करना है। फिर यहाँ पे आप लोग को जेंडर सेलेक्ट करना है, आप लोग मेल हो फीमेल हो, जो भी आप लोग का जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे गेट ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करोगे, जैसे कि देखो हमने सब कुछ फिल कर दिया है, यहाँ पे नीचे लिखा है चेकिंग और एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आप लोग को 10 से 15 सेकंड वेट करना है। देन नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफर, मैं एलिजिबल हूँ 10,000 रुपए के लोन ऑफर के लिए। अगर मेरे को 10,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो ये ऐप मुझको 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा 4 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए। हमको 6 महीने तक का लोन अमाउंट चाहिए तो 6 महीने तक का हम लोग को हमारी ईएमआई ये बन के आएगी, इंटरेस्ट इतना ऐड ऑन होगा। देखो एप्लीकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियरली नीचे मेंशन भी हो रहा है कि हाँ इतना जो अमाउंट है तो प्रोसेसिंग फीस 826 रुपीज पड़ेगी। मतलब कि 10,000 रुपए के लोन पर 826 रुपीज तुरंत डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा मेरे ख्याल से 9,100 अप्रोक्सीमेटली 74 रुपीज के आसपास रहेगा। तो ये जो भी अमाउंट रहेगा ये मेरे बैंक अकाउंट में
क्रेडिट कर दिया जाएगा प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट होने के बाद। बाकी मेरी मंथली ईएमआई ये बनेगी, इसके ऊपर इंटरेस्ट इतना रहेगा, एंड 4 मंथ की ईएमआई मेरी ये रहेगी, इसके ऊपर इंटरेस्ट कुछ इतना रहेगा। आप लोगों के सामने क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। अब आप यहाँ पर आप लोगों को अगर जितने टर्म के लिए लोन चाहिए वो सिलेक्ट करके कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देखो आप लोग लोन की जो लिमिट है ना, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप लोगों को जो लिमिट दी जा रही है आप लोग उसी अमाउंट तक का लोन ले सकते हो, आप लोग इसको बढ़ा नहीं सकते। हाँ, इतना कर सकते हो कि अगर आपने अभी जो आप लोग को लिमिट मिली है आप लोग उतने अमाउंट तक का लोन ले लो, फिर उसको रीपे करने के बाद आपकी लिमिट यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी, ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कंफर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है आप लोग उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो लेट्स गो का ऑप्शन आ रहा है आप लोग क्लिक करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी, फिर आप लोग केवाईसी करनी है, फिर आप लोग को यहाँ पे सेटअप करना है ईएमआई और ऑटो डेबिट, और उसके बाद आप लोगों को करना है रिव्यू, साइन करना है इनके एग्रीमेंट को, एंड उसके बाद बैंक में अपने पैसे को ले लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1-2 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है यू आर जस्ट 4 स्टेप्स अवे फ्रॉम गेटिंग अ लोन। मैं 4 स्टेप्स अभी दूर हूँ, मतलब बाकी सब मैंने कर लिया है। ये तरीके से मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, वो ऑटोमेटिक ही ले ली जाएगी। अब लेट्स गो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को अपने फादर्स का नेम देना है, जिनके लिए आप लोग लोन अप्लाई करो, जैसे अपने लिए करो तो आपके फादर का नेम, मदर का नेम, फिर आप लोग कहाँ रहते हो, आपका खुद का हाउस है या फिर रेंटेड हाउस है, पर्पस क्या है लोन लेने का, फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, लैंग्वेज मतलब कि जो कॉल अगर आपके पास कोई आती है तो लैंग्वेज क्या रहेगी, जैसे कि हिंदी है तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग इंडिया में रहते हो तो हिंदी ही सेलेक्ट करना, फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना है। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताना रहेगा, एंड अगर आप लोग सैलरीड इंडिविजुअल, अगर आपने सैलरीड सेलेक्ट किया है तो आप लोग को अपनी जॉब के बारे में बताना है कि आप लोग किस कंपनी में जॉब करते हो, कैसी जॉब है, कितनी सैलरी है, ये सब। तो यहाँ पे हमको सब कुछ बताने से कि बिजनेस नेम हो गया, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, एनुअल टर्नओवर क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है। अब रजिस्ट्रेशन का टाइप है, हमने रजिस्टर कराया है अपने बिजनेस को कि नहीं कराया। बहुत सारे लोग अगर छोटे मोटे बिजनेस होते हैं तो वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, एंड अगर कोई बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहा है तो वो रजिस्टर कराता है, तो वो बताना है। एनुअल टर्नओवर बताना है, फिर यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप लोग को अपनी केवाईसी को वेरीफाई करना है। इसके लिए आप लोग अपनी केवाईसी को डिजिलॉकर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आप लोग अपने आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी को वेरीफाई कर सकते हो, जहां पर आप लोग के आधार नंबर को फिल करना रहेगा। फिल करने के बाद आधार कार्ड से लिंक जो आपका एक फोन नंबर रहता है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, उसको फिल कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आधार के थ्रू केवाईसी को कंप्लीट कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए कैप्चा को फिल करना है, फिर एक ओटीपी आएगा, आप लोग को ओटीपी को फिल करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। अब देखो यार, जो भी आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल नंबर है आप सभी लोग को वही यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि लिखा है यू हैव यूज्ड अदर नंबर टू अप्लाई लोन, आपने अदर नंबर को यूज किया है लोन अप्लाई करने के लिए। तो जो आपका आधार नंबर है उसको आप लोग एक बार फिल करो, ये कंफर्म कराते हैं कि आपका जो आधार आप लोग यूज करो ये आपका ही है, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई नंबर नहीं देते, आप लोग को फिल करना है नंबर को जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। आप लोग फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे ये लोग, फिर आप लोग के सामने आधार कार्ड ऑटोमेटिक फच होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब सब डिटेल्स को आप लोग को देखना है, सब आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आएंगे, कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना है, बस कंफर्म के बटन पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सेल्फी को अपलोड करना है। आप लोग नॉर्मली एक सेल्फी को लेना, अपलोड कर देना, जैसे कि यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करने के बाद सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है, आप लोग को अपनी इनकम को वेरीफाई करना है, जो आप लोग की इनकम आपने जो बताई है वो रियल है या फिर फेक है, ये भी यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, जो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट बैंक बिजनेस इनकम अकाउंट। ठीक है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग को अपने बैंक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग की जो अपनी मंथली स्टेटमेंट है आप लोगों को वो यहाँ पे सबमिट करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमसे बोला था कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई की स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग को सबमिट करनी है। तो आप लोग को ऐड करना है फाइल को, मतलब कि स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना नेट बैंकिंग से इजीली, आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड है तो आप लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग ओपन करना, नहीं ओपन है तो, एंड ओपन करने के बाद आप लोग स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग है तो उससे भी स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी। देन आप लोग को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ये पेज आएगा, यहाँ पे क्लियरली लिख के आ रहा है प्लीज वेट वी आर ट्राइंग टू गेट बेस्ट ऑफर्स फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट जो यहाँ पे ये अपलोड हो रही है। अब भाई देखो, आप लोग इतना कर लेते हो तो आपका जो है करीबन 3 स्टेप्स हैं लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे हमको 4 स्टेप बता रहा था। अब देखो यहाँ पे हमने एक केवाईसी का जो स्टेप था वो भी कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे बेसिक डॉक्यूमेंट्स का था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो थर्ड स्टेप बचा हुआ है वो बेसिकली यहाँ पे जो ऑटो ईएमआई सेटअप का है, ऑटो मैंडेट का है, वो बचा है। अब अगर मैं यहाँ पे मैंने आगे कोशिश करी कि मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा सकूँ, बट ब्लैक स्क्रीन आ गई, दैट्स व्हाई यहाँ पे नहीं दिखा। बट नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है, 10 सेकंड में लगेगा। इसके बाद आप लोग के सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पर आप लोग को ऑटो मैंडेट सेलेक्ट करना है, सेटअप करना
करना है, जहाँ पर आप लोगों को अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स को फिल करना है, या फिर आप लोग अपने नेट बैंकिंग के थ्रू, आप लोग जो आपकी नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग है उसके थ्रू आप लोग ऑटो पे सेटअप कर लेना। आप लोग को ई मैंडेट वहाँ पर ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद, ऑन करने का मतलब ये होता है कि आप लोग ऐप से लोन ले रहे हो तो आपके बैंक से ऑटोमेटिक आप लोग जो भी डेट रहती है ना, आप लोग के सामने जब लोन यहाँ पे ऑफर आपको दिया जाएगा ना, लोन आपके बैंक में क्रेडिट किया जाएगा, तो एक डेट आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर डेट को हर महीने ईएमआई आपकी जाएगी, तो आप लोग के बैंक से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट होगा। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी कहीं से भी लोन लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग कार लोन लेते हैं, बाइक लोन लेते हैं, या फिर नॉर्मल कोई 10-20 हज़ार का लोन ले रहे हैं, तो बैंक हम लोग को एक पर्टिकुलर डेट देता है, हम लोग की उस पर्टिकुलर डेट पे हम लोग की जो इंस्टॉलमेंट रहती है वो चली जाती है। सेम ऐसे ऐप भी करेगा, हमारे बैंक से उस पर्टिकुलर डेट को, जब तक हमारा अमाउंट का रिपेमेंट नहीं होता तब तक हर महीने उस हमारे बैंक से उतना रुपए काटेगा। जैसे रिपेमेंट डन हो गया फिर बैंक से पैसा कट होना बंद हो जाएगा। तो ये कर देना सेटअप करने के बाद यहाँ पर आप लोग के सामने नॉर्मल कंफर्म एंड अग्री का ऑप्शन आएगा, सबको टिक कर लेना। बस नॉर्मल 2 पेज का 2 ऑप्शन बचेंगे, वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोग अपने बैंक डिटेल्स को फिल कर अपने बैंक में जो पैसा रहता है उसको ट्रांसफर कर लेना। ट्रांसफर करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। मेन जो प्रोसेस था मैंने आप लोग को बता दिया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोग को लोन लेना है। अगर आप लोगों को लोन की अर्जेंट नीड है तो आप लोग इस ऐप की मदद से लोन ले सकते हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप लोगों को पहले ही, जिससे मैंने आप लोग को दिखाया, आप लोगों को पहले ही इंटरेस्ट होगा दिया जाएगा। जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो आप लोग को दिखा दिया जाएगा। जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी, इतना हमेशा ध्यान रखना कि जो भी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, जो भी अमाउंट आपके बैंक में आएगा ना, वो डिडक्ट होकर आएगा। मान लीजिए आपको 20,000 की लिमिट मिली है, प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपए की है, तो जो 20,000 का लोन लिया आपने ना, तो 1,000 रुपए उसी लोन अमाउंट पे ही 1,000 रुपए कट जाएंगे। जो प्रोसेसिंग फीस है वो उसी से डिडक्ट होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है, बाद में बोलते हैं कि हमने लोन लिया था 10,000 का, हमको 9,000 रुपए ही मिले। तो भाई हमेशा ध्यान रखो, जो प्रोसेसिंग फीस होती है, जो आपके बैंक में पैसा आता है ना, उसी में कट होता है, पहले ही कट हो जाता है प्रोसेसिंग फीस। बाकी इंटरेस्ट वगैरह बाद में जाता है, जब आपकी ईएमआई जाती है तब। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था ये इस एप्लीकेशन से लोन लेने का। अब अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो आप लोग इस ऐप की मदद से इजीली घर बैठे बैठे लोन ले सकते हो। एप्लीकेशन बढ़िया है, जबरदस्त है। आरबीआई अप्रूव्ड जो एनबीएफसीज होते हैं उन्हीं के थ्रू लोन प्रोवाइड करता है। देखो ये ऐप तो कहता है कि आप लोग को 10 लाख रुपए तक का हम लोन प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसा कोई भी ऐप नहीं करता। 10 लाख रुपए तक का अगर लोन मिलता किसी भी ऐप से तो किसी को भी बैंक जाने की जरूरत ना पड़ती। इंसान अपने जो एप्लीकेशन है फोन से ही 10 लाख रुपए तक का लोन इजीली घर बैठे बैठे ले लेता। बट ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप लोग 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक का लोन इस ऐप की मदद से ले सकते हो। एप्लीकेशन बढ़िया है। अगर हम लोग रेटिंग्स वगैरह की बात करें तो प्ले स्टोर पर रेटिंग भी काफी सही है, 4.7 की रेटिंग है। डाउनलोड्स भी 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब कि इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड किया है। डाउनलोड किया तो मतलब कि कम से कम 10 लाख लोगों ने तो यूज किया ही होगा, 1 से 2 लाख लोगों ने तो लोन लिया ही होगा। रेटिंग इसके हिसाब से सही है, तो एप्लीकेशन बढ़िया है। तो यही कंप्लीट प्रोसेस था। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। अभी मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।